श्री दशरथ महाराज का प्रागट्य हुआ। दशरथ जी जिनकी 3 रानियां थी, क्या क्या नाम थे? क्या नाम थे? कौशल्या, माता केकई और माता सुमित्रा। 3 पत्नी थी, पर घर में संतान नहीं थी और यही दुख उनको बार बार परेशान करता था। लेकिन समझ नहीं पा रहे थे क्या करना चाहिए, कैसे इस दुख से निकलने का कोई उपाय जानने के लिए श्री दशरथ जी आज अपने गुरु श्री वशिष्ठ जी की शरण में पहुंच गए। मैंने इतने पुण्य किए हैं, मैंने सबकी सेवा की, सहयोग किया, पर उसका परिणाम क्या कि आज मेरे इस वंश को बढ़ाने वाला कोई नहीं है। इस राज्य को आगे बढ़ाने के लिए कोई राजकुमार मेरे लिए नहीं, लेकिन इस अयोध्या के राज्य के लिए तो कोई एक उत्तराधिकारी चाहिए। और ये आशा लेकर के गुरु के द्वार पर दशरथ जी गए। अपने गुरु से निवेदन किया और कहते हैं जब गुरु से दिल की बात रखी जाती है तो गुरु समस्या का समाधान अपने शिष्य को अवश्य बताते हैं। तो आज गुरुजी ने कहा, धरऊ धीर होई सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। सब्र रखिए, धैर्य रखिए। 1 2 3 नहीं, 4 राजकुमार आने वाले हैं आपके घर पे। पर कैसे? उसके लिए आपको यज्ञ नारायण भगवान को प्रसन्न करना पड़ेगा। जाओ पुत्र कामेष्टि यज्ञ की तैयारी करो। पुत्र कामेष्टि यज्ञ की तैयारियां आरंभ हो गई। श्रृंगी ऋषि को बुलावा भेजा गया। श्रृंगी ऋषि को ससम्मान अयोध्या लाया गया। यज्ञ आरंभ हुआ। पूरी अयोध्या इस यज्ञ की साक्षी बनी। और जैसे यज्ञ विश्राम हुआ, प्रगटे अग्नि चरु कर लीनी। साक्षात श्री अग्नि भगवान ने प्रकट होकर के दशरथ जी को खीर का प्रसाद दे दिया। आज्ञा दी इसको अपनी पत्नियों को खिला देना प्रसाद को, तो तुम्हारे घर 4 राजकुमार आएंगे। तीनों माताओं ने प्रसाद पाया और आज प्रभु कृपा से यही विधि गर्भ सहित सब नारी, तीनों माताएं गर्भवती हो गई। सरयू नदी में आज मानो जल नहीं अमृत बहने लगा, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान इस धरा पर, इस धरती पर पधारने वाले हैं। धीरे 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 समय नजदीक आया। 9वीं तिथि चैत्र का पावन महीना और गोस्वामी जी गा उठे। 9वीं तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। शुभ घड़ियां एकत्रित हुई और मध्याह्न में दोपहर के ठीक 12 बजे अयोध्या में मां कौशल्या के आंगन में जगत पिता परमात्मा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र का प्रागट्य होता है। अब कोई बालक प्रगटे तो यही तो भाव में, कोई जन्म की बात आती तो यही तो भाव आता है, छोटा सा होगा, नन्हा सा होगा, प्यारा सा होगा। माता कौशल्या भी यही सोचे बैठी थी कि लाला होएगा, पुत्र होगा तो सुंदर सा उसका मुख होगा, वात्सल्य से उसे न्यारूंगी। पर यहां तो सब उल्टा हो गया। ये बालक बन के आने चाहिए थे छोटे रूप में, यहां ये 4 भुजा धारण करके प्रगटे। माता कौशल्या ने देखा तो मैया देख के घबरा गई। मैया बोली, प्रभु आप क्या ये रूप धारण करके आए हो? हमने निवेदन किया था बालक बन के आना, आप तो सबके बाप बन के आए हो। 4 भुजा वाला बेटा देखा है किसी ने?
प्रभु बालक बनिए। तो मैया का निवेदन सुन के राम जी छोटे से बालक बन गए। माता कौशल्या को राम जी ने निवेदन किया, मैया जल्दी दरवाजा खोल, पूरी अयोध्या इस इंतजार में बैठी है कब खुशखबरी सुनाई जाए, दरवाजा खोलो। माता बोली, प्रभु दरवाजा तो खोल दूं, पर बालक हुआ हो तब तो कहूंगी कि बालक हुआ है। बालक होता है तो बताना नहीं पड़ता बालक हुआ है, उसका रुदन बता देता है, रोना बता देता है कि बालक हुआ है। आप देखो कैसे खिलखिला के हंस रहे हो, आप प्रगटे हो, जन्म हुआ है आपका, रोना पड़ेगा। तो भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी भूषण बनवाला नैन विशाला सिंध करा। एक दासी उठी और दौड़ के महाराज दशरथ के पास गई, महाराज बधाई हो, आपके घर आज चार पुत्रों का प्रागट्य हुआ है, 4 राजकुमार अयोध्या में प्रगटे हैं। महाराज दशरथ ने जैसे खबर सुनी, गले में जो पहना था सोई उतार दासी को दे दिया। दासी नाचने लगी, पूरी अयोध्या आज उमड़ पड़ी राम लला के दर्शन के लिए। चारों भाई पलना में सोए हैं, चारों का दर्शन कर रहे हैं। देखा सौम्यता उनकी सुंदरता है। ऐसे राम जी जो आज अयोध्या में प्रगटे, खूब आनंद लिया अयोध्या के लोगों ने। इस आनंद को वर्णन क्या किया जाए, अद्भुत आनंद था।